नमस्कार दोस्तों आज की क्लास में हम देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक संधि दोस्तों। और मित्रों, संधि मैंने आपको पहले भी पढ़ा दी है और आज इस वीडियो के माध्यम से भी आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ 55% आपके सामने लेकर आया हूं। और ये 55% आपने देख लिए तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के साथ किसी भी राज्य से आप अगर तैयारी कर रहे हैं और सिलेबस में हिंदी के सिलेबस में अगर संधि टॉपिक है तो इन 55 प्रश्नों से बाहर नहीं जाएगा, और जाएगा तो इन जैसा ही उदाहरण आपको वहां पर मिलेगा दोस्तों। तो आप अंत तक मेरे साथ बने रहें और इस वीडियो को अभी शेयर ना करें, जब पूरा देख लें तब शेयर जरूर कर दें मित्रों। लाइक शुरू के अंदर कर देना एक बार सभी साथी। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। ट्रिक क्या होती है आज आपको पता चलेगी। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, उद्धार में कौन सी संधि है। अब बहुत जगह देखते हैं आपको मिल जाता तद्धित, उद्धरण, पद्धति, ये ऐसे शब्द है। एक सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये चीज मिलती है वागरी, ये भी बहुत जगह मिलेगा आपको वागरी, कि इनके अंदर संधि कौन सी है। तो मित्रों, जहां पर आपको ग या ग ये दोनों साथ में मिले, या दोनों द और द ये दोनों द साथ में मिले, वहां पर हमेशा व्यंजन संधि होती है, याद रखना मित्रों। और यहां पे आपका सही रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3, व्यंजन संधि। अब मित्रों यहां पर बात करें कि उद्धार का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा, तो वो भी बता दूं आपको, उद प्लस हार। अब बहुत सारे साथी बोलेंगे सर यहां पे तो है आ रहा है का आपने दे कैसे बना दिया। तो दोस्तों आपको बता दूं कि अगर यहां पे द है और द के बाद में आपका है आ रहा है तो ये द यहां पे द भी हो सकता है, त भी हो सकता है। तो द तो द रहेगा, लेकिन है ना आपका, ये किस में बदल जाएगा, द में बदल जाएगा। ये आपको याद रखनी है। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, उल्लास में कौन सी संधि है। मित्रों अभी बता रहा हूं, जहां पर आपको 2 ल बीच में दिखाई देना वहां पर कौन सी संधि होगी, हमेशा व्यंजन संधि होगी। उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, उद प्लस लास, क्या होगा, उद प्लस लास, व्यंजन संधि है यहां पे। अब दोस्तों और बता दूं, उल्लेख है, उल्लंघन है, तल्लीन है, तल्य है, पल्लव है, ये सभी किसके हैं दोस्तों, व्यंजन संधि और उल्लास से मिलते जुलते हैं। तो मैं ये नहीं कहता उल्लास ही आएगा, इनसे रिलेटेड अदर भी आ सकता है दोस्तों। आगे चलिए 3 नंबर में, व्यंजन संधि का सही उदाहरण किस क्रम में दिया गया है। अब देखिए व्यंजन संधि का सही उदाहरण पूछा है, तो देखिए दोस्तों यहां पे सबसे पहले चलिए सुक्ति में उ प्लस उ मिल रहा है तो व्यंजन संधि नहीं है। ही त के अंदर ए है, ए के बाद में ई आ रही है तो यहां पर भी व्यंजन संधि नहीं है, स्वर संधि हो रही है। शुभ प्लस इच्छा, ब के अंदर ए तो ए के बाद में ई, यहां पर भी कौन सी संधि हो रही है मित्रों, यहां पर भी स्वर संधि हो रही है। तीनों को पहचान लिया स्वर संधि है, तो चौथा अपने आप आपके किसका हो जाएगा, व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद है। शब्द क्या दिया आपको, दिगंबर। दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, देखिए दिक प्लस अंबर। अब मित्रों यहां पे देखिए व्यंजन संधि यहां पे है, क के बाद में ए आ रहा है, यानी क के बाद में शवर आ रहा है, तो जो आपका क है ये अपने तीसरे में चला जाएगा, किसमें, ग में। और ग जो हलंत के साथ है आधा ग है तो ये ए मिलेगा, तो ये क्या बन जाएगा, पूरा, और दिगंबर बन जाएगा। तो क्या बनेगा इसका सही आंसर क्या रहेगा, दिक प्लस अंबर। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलिए, गुड़दौड़ शब्द का संधि विच्छेद होगा। बहुत अच्छा उदाहरण आया है। और मित्रों अभी अभी जो राजस्थान के अंदर रीट एग्जाम हुआ है, आरटेट एग्जाम हुआ है, उसके अंदर आप सभी को बता दूं कि हिंदी व्याकरण के 20% और 10% आए थे शिक्षण विधियों के। 30 के 30% जो मैंने लास्ट 3 मंथ के अंदर क्वेश्चन आंसर हिंदी व्याकरण से करवाए थे, इनमें से सीधे उठकर मिल गए दोस्तों।
तो आपको भी कहता हूं कि जाइए प्लेलिस्ट में, हिंदी व्याकरण ट्रिक के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर एक एक क्लास को, आप ये नहीं कहता किस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, मैं ये कहता हूं चाहे किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, एक बार वो सभी वीडियो आप जरूर देख लें और प्लेलिस्ट आपको अच्छी लगे तो मित्रों तक शेयर जरूर करते जाइए। देखिए यहां पे गुड़दौड़ शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। अब क्या करते हैं बहुत सारे साथी, वहां पर कर देते हैं गुड़ प्लस दौड़, नहीं होता है, गुड़दौड़ का संधि विच्छेद होता है गोड़ा प्लस दौड़। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। आगे चलिए 6 नंबर की ओर, उद्धरण का संधि विच्छेद होगा। आ गया ना दोस्तों, पहला ही प्रश्न हमने उद्धार वाला देखा था, वही नियम यहां पे लागू हो रहा है, व्यंजन संधि वाला। डबल दे आ रहे हैं ना, तो व्यंजन संधि होगी, और व्यंजन संधि होगी तो उद्धरण का उद प्लस हरण या उत प्लस हरण, यानी उत भी आ सकता है और उद भी आ सकता है। यह आपको देखना है ऑप्शन में कौन सा मिल रहा है। यहां पे आपको कौन सा मिल रहा है, उत मिल रहा है, तो उत प्लस हरण, 1 नंबर ऑप्शन व्यंजन संधि सही रहेगा। आगे चलिए 7 नंबर, जगत प्लस आनंद। क्या आ रहा है, जगत प्लस आनंद। यहां पर देखिए पहला वर्ण आ रहा है तय, और तय के बाद में आ रहा है आ, तय के बाद में आ रहा है आपका स्वर, तो तय किस में चला जाएगा, गय के अंदर, व्यंजन संधि हो गई यहां पे, और आपका जो बनेगा वो बनेगा जगदानंद। ये देखिए क्या बन जाएगा दोस्तों, सॉरी तय का जो तय है गय में नहीं दय में जाएगा, तय का तीसरा वर्ण दय होता है, सॉरी ध्यान से नहीं रहा, तो तय का तीसरा वर्ण दय होगा तो बन जाएगा जगदानंद। ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। आगे चलिए 8वें प्रश्न में, किस क्रमांक में अधिष्ठाता का सही संधि विच्छेद है। बहुत अच्छा उदाहरण आपके सामने फिर आया है दोस्तों। देखिए यहां पे इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या बनेगा, यहां पे देखिए आदि प्लस स्थाता। अब यहां पे देखिए मित्रों ध्यान से देखिए, ई के बाद में नहीं स्वर के बाद में स आ रहा है, तो ये स तो चला जाएगा आपके इस स में, और थ है ना आपका, ये कित में बदल जाएगा, ठा में। किस में बदल जाएगा, ठा के अंदर। सही जो आपका रहेगा वो रहेगा अधि प्लस स्थाता, व्यंजन संधि रहेगी यहां पे। आगे चलिए 9 नंबर, बहुत अच्छा और सिंपल क्वेश्चन, प्रमाण में कौन सी संधि है। ये तो आप सभी को पता है दोस्तों, प्रमाण में बताने की जरूरत है क्या, नहीं है, व्यंजन संधि होगी। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे चलिए 10 में, इनमें से एक पद में संधि व समास दोनों है, कौन से में है दोस्तों, देखिए दिन रात, पंचवटी, चंद्रमुखी और रामानुज। यहां पर आपको पूछा है कि एक पद में संधि भी है और समास भी है, तो यहां पर आपका सिर्फ और सिर्फ संधि और समास वाला दोनों वाला पद है वो है रामानुज। अब दिन रात तो संधि हो रही है क्या दिन रात में, नहीं हो रही है, ये भी आपको ध्यान, पंचवटी में संधि हो रही है, नहीं हो रही है, तो साथ में आपको ये नहीं है कि दिन रात में समास है तो संधि भी होगी, संधि नहीं है यहां पे। रामानुज के अंदर आपके संधि भी है और समास भी है, राम प्लस अनुज, स्वर संधि होगी। आगे चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में, चिन्मय शब्द का संधि विच्छेद है, चिन्मय। अब देखिए यहां पे दोस्तों, यहां पे आपको बीच में क्या मिल रहा है, न मिल रहा है, तीसरा वर्ण मिल रहा है, तो सीधा करो चित्त प्लस मय। क्योंकि दोस्तों यहां पे देखिए तय के बाद में पंचम वर्ण, तो ये देखिए आपका तय है वो तीसरे वर्ण में चला जाएगा, न में बन जाएगा चिन्मय। तो सही कौन सा रहेगा आपका यहां पे, ऑप्शन नंबर 2 चित्त प्लस मय, व्यंजन संधि होगी। आगे चलिए बताइए दोस्तों, विसर्ग संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि का यहां पे उदाहरण कौन सा है दोस्तों। मित्रों एक भी पर्सन ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो 3 से कम भर्तियों में अभी तक आया हुआ है, हर एक पर्सन 3-3 भर्तियों में आ चुका है दोस्तों। और यहां पे देखिए आपको पूछा विसर्ग संधि का, पहला ही उठाओ दोस्तों, हरिश्चंद्र। यहां पे दोस्तों हरिश्चंद्र जो बीच के अंदर आपको स मिल रहा है ना, ये स, ये आपके विसर्ग संधि यानी विसर्ग की जगह बना है। किसकी जगह, विसर्ग की जगह, हरि प्लस चंद्र, हरि प्लस विसर्ग के बाद में च, तो विसर्ग क्या बन गया, स में। आगे चलिए 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है हमारा,
किस शब्द रचना में संधि के नियम का पालन नहीं हुआ है? मित्रों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसमें गलती कर सकते हो अगर ऐसा ही आ गया तो। ध्यान से देखो, यहां पे पूछा शब्द रचना में संधि के नियम का पालन नहीं हुआ है। शब्द में तो संधि का पालन हुआ, लेकिन शब्द की रचना की दृष्टि से वहां पे संधि का पालन नहीं हो रहा है। देखिए, तेजोमयता में सही है, मन है प्रसाद सही है, मनोकामना नहीं होगा, मन है कामना होगा। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। यहां पे पूछा है विसर्ग संधि। लास्ट में हमने देखा था मनोकामना को हमने क्या रचना की दृष्टि से गलत बताया था, लेकिन यहां पे है तो विसर्ग संधि ना मित्रों, यहां पे विसर्ग संधि है। यहां पे देखिए मनोयोग, मन है प्लस योग, मन है के साथ विसर्ग लगा हुआ है, कौन सी संधि हो गई यहां पे? विसर्ग संधि हो गई। सही क्या रहेगा? 4 नंबर ऑप्शन। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। निष्फल में कौन सी संधि है? निह प्लस फल, निह प्लस फल, कौन सी संधि प्रयुक्त हो रही है मित्रों यहां पे? विसर्ग संधि। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में, यदि विसर्ग के आगे च या छ हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है? यह आपको उदाहरण ना देकर सीधा परिभाषा बनाकर दे दिया है। पूछा क्या है कि विसर्ग के आगे च या छ हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है दोस्तों? विसर्ग आपका किस में बदल जाएगा? से में बदल जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में, धनुष टंकार में कौन सी संधि है? धनुष टंकार के अंदर, धनुष टंकार, ये देखिए यहां पे आपको क्या मिल रहा है? विसर्ग मिल रहा है। क्या मिल रहा है? विसर्ग मिल रहा है। धनु प्लस टंकार, तो यहां पे विसर्ग किस में बदल गया? से में। तो कौन सी हो गई? वे विसर्ग संधि हो गई दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में, मनोहर में कौन सी संधि है? यह तो बहुत सिंपल आ गया। मनोहर, मन है प्लस हर, कौन सी संधि हुई? विसर्ग संधि हुई। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे चलिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, बहिर्रंग शब्द में कौन सी संधि है? आपको ऊपर आधार है दिखाई दे रहा है, तो इसके अंदर कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? बहि प्लस रंग, बहि प्लस रंग। विसर्ग आपका आधारे में परिवर्तित होता है, अगर विसर्ग के बाद में र आ जाए तो कौन सी होगी? विसर्ग संधि होगी यहां पे। आगे चलिए 20 नंबर प्रश्न में, नमस्ते का सही संधि विच्छेद है। बहुत अच्छा और बहुत एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन। नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए मित्रों क्या होगा? नमः प्लस ते। अगर क्या होगा? विसर्ग के बाद में ते मिले आपको तो क्या होता है? विसर्ग, यह विसर्ग आपका से में बदल जाता है, तो यहां पे बदल गया है। तो सही कौन सा मिल रहा है आपको यहां पे? 3 नंबर के अंदर। और संधि कौन सी होगी? विसर्ग संधि होगी। 21 नंबर क्वेश्चन है, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? पुनः प्लस जन्म, क्योंकि ऊपर आपको आधार मिल रहा है तो यह विसर्ग ही बदला है आधार में। पुनः प्लस जन्म, 2 नंबर ऑप्शन विसर्ग संधि इसमें रहेगी दोस्तों। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये मित्रों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में, किस क्रम में वर्धी संधि नहीं है? पहले मित्रों यहां पे आप सभी से मैं एक बात करना चाहता हूं कि वर्धी संधि की पहचान क्या होती है। आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है संधि के बारे में, तो मैं ये पूछ रहा हूं कि वर्धी संधि की पहचान क्या होती है। वर्धी संधि के अंदर आपको ऊपर यानी जहां संधि स्थल है ना, वहां पर 2 मात्राएं मिलेगी। किसकी 2 मात्राएं मिलेगी? आई या औ, ये दोनों की मात्राएं आपको वृद्धि संधि के अंदर मिलेगी संधि स्थल पर। अब पहले आप उदाहरणों को देखिए, इसमें 2 मात्राएं हैं, इसमें 1 मात्रा है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो सीधा सा उत्तर आपको मिल गया कि महोर्जा के अंदर वृद्धि संधि नहीं है। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट में और
किस क्रम में अयादी संधि नहीं है? अयादी संधि किसके अंदर नहीं है आपको यहां पर बताना है दोस्तों। तो अयादी संधि हम पढ़ते हैं, अयादी के अंदर ए आई ओ औ, इनके बाद क्या आता है? असमान स्वर आता है। अब बात करो यहां पे दोस्तों, ए आई ओ औ किसके अंदर नहीं मिल रहे हैं, ये आपको पहले देखना है कि किसके अंदर ए आई ओ औ नहीं मिल रहा है। यहां पे मित्रों थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये यहां पे श्री नहीं है, श्रो है। क्या है मित्रों? श्रो है। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया मित्रों, यहां पे क्या है? श्रो है। इसको आपको ध्यान देना है थोड़ा सा। अब बताओ किस में नहीं है दोस्तों? देखो यहां पे मिल रहा है, ये देखो यहां पे मिल रहा है, ये देखो श्रो, तो यहां पे मिल रहा है कौन सा आपका? ये मिल रहा है नी के बाद में ए आई ओ औ के बाद में समान स्वर आना चाहिए, यहां पर तो ई के बाद में आ रहा है, तो यहां पे कौन सी संधि नहीं है? अयादी संधि नहीं है। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे चलिए 24 नंबर, अयादी संधि में ए आई है वो बदले, आई के बदले क्या हो जाता है? ए आई ओ औ, यह है। इनके बाद अगर असमान स्वर आया, क्या आया? असमान स्वर इनके बाद आ गया, तो ए आई ओ औ ये किस में बदलेंगे? ए किस में बदलेगा? आई में, ये बदलेगा आई में, औ में और आव में, ये है चीज। तो अब यहां पे देखिए ये किस में बदल रहा है? आई में बदल रहा है। 2 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। आगे चलिए 25 नंबर, किस क्रमांक में यण संधि नहीं है? अब पहले एक बार सभी मित्र है जो यण संधि की मेरे को पहचान बता दो, यण संधि की पहचान क्या होती है? यण संधि की पहचान आपको ये वे रे, इनसे पहले आपको क्या मिलेगा? आधा अक्षर मिलेगा संधि स्थल पर, संधि स्थल पर मिलेगा। यह नहीं कि आपको और कहीं भी कोई शब्द है उसके अंदर और कहीं दिखाई दे और आप कर दो, तो संधि स्थल पर ये वे रे, ये वे रे के पहले आपको आधा अक्षर मिलेगा। अब यहां पर देखिए किसमें नहीं है, वह के पहले आधा आ रहा है, तो ये तो है यण संधि। मा यहां पे देखिए तय रे, तय और रे इस प्रकार है, तो रे के पहले तय आ रहा है, तो ये भी है। यद्यपि ये भी है। महर्षि यहां पर आपको नहीं मिल रहा है, तो यहां पे कौन सी संधि नहीं है? यण संधि नहीं है महर्षि के अंदर। आगे चलिए 26 के अंदर, वर्धी संधि का उदाहरण नहीं है। वर्धी संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? वर्धी संधि में क्या होता है पहले ये बताओ? वर्धी संधि में 2 मात्राएं ऊपर मिलेगी, तो इन तीनों में 2 मात्राएं दिखाई दे रही है। अभ्यागत ये यण संधि का उदाहरण है, तो 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे चलिए 27 में, किस क्रम में संधि विच्छेद का सही प्रयोग नहीं हुआ है? किसमें नहीं हुआ है वो आपको बताना है दोस्तों। पहला है शब्द प्लस इतर, ए के बाद में ई, तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, शब्देतर सही है। अनु प्लस दित, यहां पर संधि हो ही नहीं रही है, ये तो एक मेल कर रहे हैं, तो ये क्या है आपका यहां पे सही है। रजनी प्लस ईस, ई के बाद में ई तो दीर्घी हो गई, रजनीश बन गया। अहम प्लस कार, मैं के बाद में कै, तो मैं ऊपर चला जाएगा, हलन जो मैं है वो ऊपर चला गया और अहंकार हो गया, सही है। आगे चलिए, स्वागत का संधि विच्छेद होगा, बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? स्वागत का संधि विच्छेद होगा सु प्लस आगत। क्या होगा? सु प्लस आगत। उ के बाद में क्या आ रहा है मित्रों? उ के बाद में क्या आ रहा है? आ रहा है। उ के बाद में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? आदेश, वह आदेश हो जाएगा ना मित्रों, और बन जाएगा स्वागत। संधि कौन सी बन गई ये बताइए दोस्तों, संधि कौन सी बन गई यहां पे? यहां पे आपकी संधि बनेगी यण। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर, दीक्षांत शब्द का संधि विच्छेद होगा। दीक्षांत का, यहां पे देखिए दोस्तों, जो संधि स्थल है वहां पर आग की ध्वनि मिल रही है, तो बनाइए दीक्षा प्लस अंत, आ प्लस ए मिलेंगे, तो क्या होगा? आ, और यहां पर आ ही आपको मिल रहा है, तो कौन सी संधि हो गई यहां पे?
दीर्घ संधि हो गई दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट में, 1 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे क्या रहेगा, सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 स्वर संधि का उदाहरण है। यहां पर स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है वो आपको देखना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हरिश्चंद्र अभी हमने पहले देखा था, व्यंजन संधि है इसमें। यहां पे सॉरी विसर्ग संधि, यहां पे देखिए परमाणु, परम प्लस अणु, ए प्लस ए मिल रहे हैं, तो यहां पे कौन सी संधि हो गई, स्वर संधि हो गई। आगे चलिए, निसंदेह शब्द का संधि विच्छेद होगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, निसंदेह, निसंदेह यहां पे स मिल रहा है आपको, यह स विसर्ग से बना है, निह प्लस संदेह, निह प्लस संदेह। 2 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा आपका यहां पे, सही रहेगा, विसर्ग संधि है। आगे चलिए, यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद होगा, बहुत सिंपल, यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, क्या होगा, यदि प्लस अपि, ई के बाद में ए आ रहा है, ई के बाद में ए आ रहा है, तो ई किस में बदल जाएगी आपकी, ई बदल जाएगी ये में, ये आधा दे ये बन जाएगा यद्यपि। तो कौन सा हो रहा है, 1 नंबर वाला संधि, कौन सी, यण संधि। आगे चलिए नेक्स्ट की ओर, किस क्रम में अयादी संधि का उदाहरण है, अयादी संधि का उदाहरण है वो कौन से क्रम में है वो आपको बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अयादी संधि की हम यहां पर बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले जाइए आप उन्हीं पर, ए आई ओ औ, इनके बाद ए समान स्वर आएगा ना, तो पहले यहां पे ई आ रहा है नहीं होगा, ई आ रहा है नहीं होगा, यहां पर आई आ रहा है, आई के बाद ए समान, तो यहां पे ई आ रहा है, ए समान हो रहा है, आई के बाद में ई मतलब ए समान, तो ये क्या है आपके, किसका है, अयादी संधि का उदाहरण है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलिए, लुटेरा शब्द का विभाजन है, लुटेरा का विभाजन करो दोस्तों। लुटेरा का क्या होगा, पहले बताओ, प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है, एरा, तो लूट प्लस एरा हो गया दोस्तों। कैसे हुआ, यहां पे ए एक के बाद में आई आ रहा है, आ रहा है दोस्तों, तो ये बनकर क्या बन जाएगा दोस्तों, लुटेरा, आई बन जाएगा। आगे चलिए, महेंद्र कौन सी संधि होगी, महेंद्र के अंदर कौन सी संधि होगी, तो संधि स्थल पर जाइए मित्रों और देखिए कि मात्राएं कितनी लगी हुई है। यहां पे देखिए एक मात्रा है, एक ही मात्रा है, एक मात्रा लगी हुई है। जहां पर भी आपको एक मात्रा संधि स्थल पर दिखाई देना, वहां पर आपको क्या करना है, हमेशा ही कौन सी संधि करनी है, गुण संधि करनी है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेति का संधि विच्छेद होगा, नेति का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, नेति का होगा न प्लस इति, न प्लस इति। अब मित्रों यहां पे देखिए, एक के बाद में ई, एक के बाद में ई आ रहा है, तो आपका ये किस में बदल जाएगा, ए में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा दोस्तों, ए में, और शब्द बन जाएगा नेति। संधि कौन सी हो गई, गुण संधि। आगे चलिए, प्रेक्षण शब्द बना है, बहुत अच्छा, पहले हमने प्रमाण देखा था, उसी प्रकार प्रेक्षण आया है, किससे बना है वो आपको यहां पे बताना है। तो देखिए ऊपर मात्रा एक लगी हुई है, इसके अनुसार करें तो परय प्लस इक्षण, परय प्लस इक्षण क्या होगा, परय प्लस इक्षण होगा। अब यहां पे देखिए दोस्तों, ए के बाद में ई, तो किस में हो जाएगा, ए में, और ये ऊपर मात्रा लग गई, तो किस कौन सा है, 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। और संधि वो की वो आपकी कौन सी हो गई, कौन सी हो गई, गुण संधि। आगे चलिए, प्रत्यर्पण शब्द बना है, पहली बात बताओ इसमें संधि कौन सी प्रयुक्त हो रही है, कौन सी संधि है इसके अंदर, यण संधि है। अब देखिए प्रत्यर्पण, तो प्रत्यर्पण यहां पे संधि कहां पर हो रही है, यहां पर हो रही है, तो प्रति प्लस क्या होगा आगे, अर्पण। ई के बाद में ए आ रहा है, तो ई किस में बदल जाएगी, ई किस में बदल जाएगी, ये में, तो प्रति प्लस अर्पण, और संधि यण संधि। आगे चलिए, गुण संधि से बना शब्द है, गुण संधि से बना हुआ शब्द यहां पे कौन सा है, सीधा सा जाओ संधि स्थल ढूंढो और संधि स्थल पर ऊपर एक मात्रा ढूंढो, किसके अंदर मिल रही है, यहां पे देखिए
साहित्य प्लस उन्नति, यहां पे आपकी कौन सी संधि है? गुण संधि है। आगे चलिए, गुण संधि का उदाहरण है, फिर बताइए गुण संधि का। एक मात्रा ऊपर देखनी है, इसमें एक संधि स्थल पर एक मात्रा नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहां पर एक है, यहां पर दो है, तो कौन सा? भारतेंदु, ये कौन सी संधि का है? गुण संधि का उदाहरण है। आगे चलिए, परमाण में कौन सी संधि है? परमाण के अंदर कौन सी संधि है दोस्तों? परमाण के अंदर आपकी संधि होगी व्यंजन संधि, पहले भी आ चुका है ये, 1 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। आगे चलिए, चिन्हमीय शब्द का संधि विच्छेद है, पहले देख लिया है, फिर आप गलत मत कर देना इसको। क्या होगा? चित्त प्लस मय, ऑप्शन 2 आपका यहां पे सही रहेगा, व्यंजन संधि। निर्विकार में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? निह प्लस विकार, कौन सी संधि? निह प्लस विकार, तो कौन सी संधि हो रही है यहां पे? विसर्ग संधि। आगे चलिए, नमस्ते का सही संधि विच्छेद होगा नमः प्लस ते, 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलिए, अंतर्महन शब्द में कौन सी संधि है? वही रह ऊपर लगा हुआ है, तो बता दो देखते ही, विसर्ग संधि है। आगे चलिए, आगे है 46, परमार्थ शब्द में कौन सी संधि है? बताइए दोस्तों। अब यहां पर क्या करना है आपको, ये रे तो लगा हुआ है लेकिन संधि तो माम्य हो रही है, माम्य हो रही है ना, तो देखिए परम प्लस अर्थ, कौन सी हो गई? ए प्लस ए, दीर्घ संधि, ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। आगे चलिए, सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद होगा, कन्फ्यूजन वाला है, ध्यान से देख लें कौन सी संधि होगी, वो आपको यहां पे बताना है दोस्तों। संधि विच्छेद कीजिए, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, तो 4 नंबर ऑप्शन आपका क्या हो गया यहां पे? सही हो गया दोस्तों। आगे चलिए, आगे चलते हैं दोस्तों, यहां पे तो गुण संधि हो गई। आगे है अभ्यर्थी शब्द का संधि विच्छेद, ये के पहले भ आ रहा है तो संधि यण होगी। अब यण में अभी प्लस अर्थी, अभी प्लस अर्थी, यण संधि हो गई, और सही आपका जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा 4 नंबर का ऑप्शन दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट है हमारे स्वागत शब्द का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा? सु प्लस आगत, पहले हमने देख लिया है, यण संधि का उदाहरण है। आगे चलिए, 61 शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, ये इंपोर्टेंट भी है दोस्तों। 61 का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 61 1 प्लस 60, ये होगा दोस्तों, ये इंपोर्टेंट भी है, और संख्यावाची से अगर पूछा जाता है तो वहां पे आपको सोचकर देना है कि कैसे 61 कैसे बना, 1 और 60 से बना, तो 1 प्लस 60, ऑप्शन 1 सही रहेगा। गुड़दौड़ की तरह है दोस्तों ये। आगे चलिए, नयन शब्द बना है, पहले बात करें, जो आपको नयन शब्द दिया है इसके अंदर संधि कौन सी है? यहां पे देखिए नयन, यहां पे बीच में, यहां पे देखिए न में से एक को निकालिए, आगे ये, तो ये आई की ध्वनि आ रही है, मतलब अयादि संधि है। अब नयन का संधि विच्छेद करो मित्रों, अयादि संधि है तो आई किस में आता है? ने प्लस अन में, ने प्लस अन, तो यहां पे देखिए दोस्तों, इसका सही संधि विच्छेद क्या बनाया आपके? ने प्लस अन। अब लेकिन आपको एक भी उदाहरण के अंदर यह सही नहीं मिल रहा है, देखिए यहां पे अयन, ने प्लस अयन मिल रहा है, ने प्लस अयन, तो ये मित्रों आपको सोचना है कि आपने वहां पे, यहां पे ये एक्स्ट्रा लगा हुआ है, ने प्लस अन, इसका सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों नयन का। आगे चलिए, 52 नंबर, नऊ प्लस उड़ा संधि विच्छेद से बनने वाला शब्द है। नऊ प्लस उड़ा बहुत अच्छी तरह हमने देख लिया इसको, क्या होगा? नवोडा, 3 नंबर ऑप्शन आपका क्या सही होगा? नहीं होगा, यहां पे उ आ रहा है, वह आ रहा है, नवोडा होगा, गुण संधि होगी। आगे चलिए, आगे है हमारा मनः प्लस ताप, यह बहुत सिंपल क्वेश्चन, बताइए संधि विच्छेद से बनने वाला शब्द, संधि तो आपने बता दी विसर्ग लगा हुआ तो विसर्ग संधि होगी, लेकिन शब्द कौन सा बनेगा?
तो यहां पे देखिए विसर्ग के बाद में तय आ रहा है, तो विसर्ग से में बदल जाएगा, मनस्ताप। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। निम्न में से स्वर संधि प्रयुक्त है किसमें है? स्वर संधि है वो किसमें प्रयुक्त हो रही है वो आपको देखना है। तो ऊपर से चलिए, सख्युचित, यहां पे ये से पहले आधा ख आ रहा है, तो यहां पे यण संधि हो गई। सदाचार में सद प्लस आचार, चिन्ह में और हरि सेते। अब यहां पे स्वर संधि आपको पूछा है, 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन। निम्न में से व्यंजन संधि प्रयुक्त है, व्यंजन संधि किसमें है वो आपको बतानी है। इत्यादि में तो आपके यण संधि हो गई। चिन्ह में हमने पहले भी देखा है, इसके अंदर व्यंजन संधि है। अन्वित के अंदर यण संधि हो गई, रत्नाकर रतन प्लस आकर यहां पे आपकी दीर्घ संधि हो गई। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। मित्रों बने रहें, 1 मिनट बात सुन ले मेरी। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं मित्रों, हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं, तो एक बार सभी मित्र जाकर प्लेलिस्ट है उसके अंदर हिंदी व्याकरण ट्रिक से बनी हुई है, वहां पर जाकर एक एक क्लास को जरूर देख लें। इसी प्रकार जो मैंने यहां पे सोल्व किए, इसी प्रकार ट्रिक से आप एग्जाम में देखते ही प्रश्न को सोल्व करेंगे दोस्तों। और आज सभी साथियों से अनुरोध है, वीडियो को इतना शेयर करना कि सुबह तक हर एक अभ्यर्थी के पास यह वीडियो पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न अभी अगर आपने किसी का एग्जाम दिया है तो इनमें से आपको क्वेश्चन उसे एग्जाम में जरूर मिला होगा। तो एक बार शेयर जरूर कर दें, लाइक नहीं किया तो अधिक से अधिक लाइक करने का आप जरूर प्रयास करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।